यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। एक वक्त था जब भारत का स्पेस के बारे में सोचना भी मुश्किल था। एक ऐसे देश में जहां लोग बेसिक चीज़ों के लिए स्ट्रगल करते थे। स्पेस का सपना सिर्फ एक सपना लगता था, पर फिर एक आदमी ने इस सपने को सच कर दिखाया। ये आदमी थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो ये मानते थे कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। और इसी विश्वास के साथ 1969 में इसरो का जन्म हुआ। लेकिन शुरुआत में हालात बिल्कुल अलग थे। जब रिसोर्सेज और फंडिंग की काफ़ी कमी थी, तब भी इसरो ने अपने मिशन को पूरा करने का ठान लिया था। एक वक्त था जब रॉकेट के कुछ पार्ट्स को साइकिल पर ले जाया गया था। हाँ, एक सिंपल साइकिल। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि कैसे एक रॉकेट के नोज कोन साइकिल पर बिठाकर लॉन्च साइट तक ले जाया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सैटेलाइट के कुछ पार्ट्स को बैलगाड़ी में ट्रांसपोर्ट किया जाता था। सोचिए, आज जहां हम स्पेस में रॉकेट लॉन्च करते हैं, उसका बेस ये बैलगाड़ी और साइकिल्स ही थी। ये वो दौर था जब टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड थे, लेकिन साइंटिस्ट का जुनून और लगन उससे कहीं ज़्यादा था। फिर 1975 में इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च किया। ये एक बड़ी जीत थी। आर्यभट्टा का लॉन्च सिर्फ इसरो के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक माइलस्टोन बन गया। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। ये वो मोमेंट था जब दुनिया ने देखा कि भारत भी स्पेस के फील्ड में कुछ कर दिखाने का दम रखता है। लेकिन इसरो का मिशन सिर्फ स्पेस तक सीमित नहीं था। उन्होंने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत के लिए किया, ताकि आम लोगों की ज़िंदगी में सुधार आ सके। आज हम जो मोबाइल नेटवर्क्स, वेदर फोरकास्ट और जीपीएस का यूज़ करते हैं, उसमें इसरो का बहुत बड़ा हाथ है। इसरो ने सिर्फ रॉकेट ही नहीं बनाए, उन्होंने भारत को नए तरीके से सोचने की शक्ति दी है। और फिर आया 2013 का मंगलयान मिशन, भारत का मार्स तक पहुंचने का पहला मिशन, वो भी दुनिया के सबसे कम बजट में। सिर्फ 450 करोड़ में मंगलयान को लॉन्च करके इसरो ने न सिर्फ स्पेस में अपनी पहचान दिखाई, बल्कि दुनिया को भी ये दिखाया कि भारत कुछ भी कर सकता है। ये मिशन इसरो की डिटर्मिनेशन और टैलेंट का सबूत था। आज इसरो दुनिया के टॉप एजेंसीज में शामिल है। उनका अगला मिशन गगनयान है, जिसमें भारत का पहला मैनेड स्पेस मिशन भेजने का सपना है। इसरो की टीम उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। ये सोचकर दिल में गर्व होता है कि एक वक्त पर जो स्पेस एजेंसी साइकिल और बैलगाड़ी का यूज़ करती थी, आज वही एजेंसी मार्स और मून पर मिशन भेज रही है। इसरो का सफ़र हमारे लिए मिसाल है। ये दिखाता है कि अगर डेडिकेशन और जुनून हो तो मुश्किलों का सामना करके भी कोई अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है।